एवीएम इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे IIT JEE 25 जुलाई 2021 मेंस का। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है लेट f be a r to r be a function such that fx डिफाइंड बाई, अगर x की वैल्यू लेस देन 2 है तो फंक्शन आपका ये है, x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 है तो फंक्शन आपका ये है, और अगर x इक्वल टू 2 है उसकी वैल्यू है u, वेयर दिस इज ए ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। अब ये बोल रहा है अगर आपका fx फंक्शन कॉन्टिन्यूस है किस पॉइंट पर, x इक्वल टू 2 पर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा प्लस u। अब एक बार तो अब इसको समझो, ये क्या है, दिस इज ए ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। इसका मतलब क्या होता है, जैसे आपने 2.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है तो कैसे निकालते हैं, जो 2 के जस्ट लेफ्ट में इंटीजर है ना वो इसकी वैल्यू होती है। जैसे यहाँ पर ये आपका 2.1 है तो 2 के लेफ्ट में इंटीजर कौन है 2, तो इसकी वैल्यू होगी 2। जैसे -0.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन होगा, अब -0.5 कहाँ पर, ये 0, ये -0.5। अब इसके लेफ्ट में इंटीजर कौन है -1, सो वैल्यू ऑफ दिस इक्वल टू -1। और आपको ये रखा है कि फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 2। अब कोई रियल वैल्यूड फंक्शन कॉन्टिन्यूस कब होता है, जब उस फंक्शन की उस पॉइंट पर एक्चुअल वैल्यू और लिमिटिंग वैल्यू दोनों इक्वल हो। इट इंप्लाइज f ऑफ x इक्वल टू लिमिट पॉइंट ऑन 2, f ऑफ 2 इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 f ऑफ x। मतलब क्या है, मतलब कि उस पॉइंट पर फंक्शन की एक्चुअल वैल्यू एंड लिमिटिंग वैल्यू दोनों सेम होनी चाहिए। और लिमिटिंग वैल्यू कौन सी होती है कि आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f ऑफ एट दैट पॉइंट। तो अगर फंक्शन 2 पर कॉन्टिन्यूस है तो 2 के लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f ऑफ 2 ये आपका इक्वल होंगे, तब वो आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा। अब अगर f कॉन्टिन्यूस है तो ये कंडीशन हमेशा ट्रू होगी। क्यों होगी, क्योंकि बाय डेफिनेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। तो देयरफॉर नाउ वी फाइंड आउट लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ दिस क्वेश्चन। अब फाइंड आउट लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 2, वो क्या होगी, वो होगी लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव f ऑफ fx। तो अगर x2 नेगेटिव मतलब कि अगर x की वैल्यू 2 से कम है तो फंक्शन कौन आपका, क्या देख करके बताओ, अगर 2 से कम है तो फंक्शन की वैल्यू ये है। देयरफॉर दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव लैम्डा x स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 6 का मोड अपॉन म्यू अपॉन 5x माइनस x स्क्वायर माइनस 6। एक बार हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लें। अब इस लिमिट को सोल्व कैसे करते हैं हम, अब पुट करो एक बार, तो देखो डिनोमिनेटर में से एक बार माइनस कॉमन लेना तो क्या आएगा आपका, ये आपका दिस इंप्लाइज लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव लैम्डा x स्क्वायर माइनस के 5x प्लस 6 अपॉन, अगर माइनस कॉमन है तो माइनस म्यू x स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 6 ब्रैकेट क्लोज। और अब लिमिट को सोल्व कैसे करते हैं, जैसे x इक्वल टू 2 नेगेटिव सोल्व करना है तो हम क्या करेंगे, हम पुट करेंगे इसको x को 2 माइनस h। Therefore, this limit change into limit h tends to 0 पॉजिटिव। ये हमेशा आपका पॉजिटिव होता है और x को क्या पुट कर लिया 2 माइनस h। अगर h पॉजिटिव होगा तभी तो ये 2 के लेफ्ट में होगा, ये आपकी वो है। तो therefore this is h tends to o, तो दिस इंप्लाइज एक बार ये लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव लैम्डा, इसके फैक्टर करना तो फैक्टर कौन होंगे -3 -2, तो x स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 2x प्लस 6
अपॉन माइनस म्यू वही एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6, ये केवल ब्रैकेट में है। तो दिस चेंज इनटू लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव लेमडा x माइनस 3 कॉमन लो तो फिर क्या बचेगा x माइनस 2, तो x माइनस 3 और x माइनस 2 इसके फैक्टर और नीचे भी x माइनस 3 और x माइनस 2 इसके फैक्टर। अब ये लिमिट सोल्व कैसे करेंगे? अब x माइनस x को क्या पुट करेंगे 2 माइनस h, तो देयरफॉर क्वेश्चन चेंज इनटू लिमिट, ये बाहर है x के स्थान पे क्या पुट करना आपने 2 माइनस h, तो पुट करना 2 माइनस h माइनस 3 इंटू 2 माइनस h माइनस 2 ऊपर मोड अपॉन माइनस म्यू 2 माइनस h माइनस 3 इंटू 2 माइनस h माइनस 2, ये जस्ट सिंगल ब्रैकेट में और यहाँ पर आपका मोड है। तो वी सॉल्व 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ऊपर क्या बच गया आपका होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, लैम्डा बाहर है तो यहाँ पर माइनस 3 प्लस के 2, तो माइनस के 1 माइनस के h इंटू माइनस h अपॉन माइनस म्यू, यहाँ पर भी माइनस के h इंटू माइनस के 1 माइनस के h, तो देयरफॉर दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, यहाँ से माइनस कॉमन लो यहाँ से माइनस कॉमन लो तो माइनस माइनस प्लस, तो लैम्डा इक्वल टू h इंटू 1 प्लस h अपॉन, यहाँ से माइनस लो यहाँ से माइनस, माइनस माइनस कैंसिल, तो क्या हो गया माइनस म्यू अपॉन h इंटू 1 प्लस h ब्रैकेट। अब लिमिट क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, तो दिस इज ए पॉजिटिव फैक्टर, दिस इज ए पॉजिटिव फैक्टर, तो दोनों की मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव। और मोड फंक्शन की फाइंड कैसे होता है, जैसे अगर मैं यहाँ पर लिखाऊं तो मोड ऑफ x क्या होता है आपका, मोड x होता है आपका x इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और माइनस x इफ x लेस देन 0। तो इस ब्रैकेट की में नंबर कौन सा है पॉजिटिव, और पॉजिटिव नंबर का मोड क्या होता है एज इट इज नंबर, so therefore this is equal to lambda upon h into 1 plus h और upon minus mu into h into 1 plus h, और लिमिट क्या आपकी h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, ये कैंसल, तो क्या बच गया आपका माइनस लैम्डा बाई म्यू। देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 2 इज माइनस लैम्डा अपॉन 2। एक बार हम यहाँ पर लिख देते हैं इसको, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी, वही आपकी माइनस लैम्डा अपॉन म्यू। और अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो इसकी राइट हैंड लिमिट भी इसके इक्वल होगी और एक्चुअल पॉइंट पर वैल्यू क्या होगी वो सेम होगी। सो नाउ वी फाइंड आउट राइट हैंड लिमिट। नाउ वी फाइंड आउट राइट हैंड लिमिट एट, राइट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे, वही x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव fx, x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव fx, और 2 पॉजिटिव पर fx क्या कौन सा फंक्शन है ये, इसको हम रफ कर दे एक बार। तो अगर लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव है तो फंक्शन कौन सा आपका ये वाला, यहां पर पुट करना e रेज़ टू दी पावर टेंजेंट x माइनस 2 अपॉन x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और इस लिमिट को सोल्व कैसे करते हैं हम, आप पुट करो x को क्या 2 प्लस h और लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, तो क्या आएगा आपका e रेज़ टू दी पावर टेंजेंट 2 प्लस h माइनस 2 अपॉन 2 प्लस h माइनस के 2 प्लस h, x के स्थान पर क्या पुट किया रहा 2 प्लस h। अब दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, 2 से 2 कैंसल, e रेज़ टू दी पावर टेंजेंट h अपॉन
अब 2 प्लस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कौन होगा? 2 प्लस एच का, जैसे 2.1 का निकाला था उन्होंने, तो 2 प्लस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा 2। 2 से 2 कैंसल, सो हियर वी गेट एच। और अब ये लिमिट क्या होगी? अब टेंजेंट एच अपॉन एच इक्वल टू 1, सो देयरफॉर दिस लिमिट इक्वल टू e रेज़ टू द पावर 1 इक्वल टू e। सो राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 2 of this function is e, so we get right hand limit कितनी आ गई? e। और f of 2 कितना गिवन है? वो आपकी वैल्यू है u। अब आपको फंक्शन आपका क्या दे रखा है? कॉन्टिन्यूस। अगर फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस है तो क्या होगा? अगर फंक्शन आपका 2 पर कॉन्टिन्यूस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ 2 क्या होंगे? इक्वल होंगे बाय डेफिनेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है आपकी? माइनस लेमडा बाय न्यू, राइट हैंड लिमिट ई, और एफ ऑफ 2 इक्वल टू म्यू। तो हियर वी गेट 3 इक्वेशन। एक बार आप, सो इट इंप्लाइज u की वैल्यू क्या आ गई आपकी? e, और एक बार u की वैल्यू यहां पर पुट करना तो माइनस लेमडा बाई ई इक्वल टू ई, तो माइनस लेमडा इक्वल टू ई स्क्वेयर, देयरफॉर लेमडा इक्वल टू माइनस ई स्क्वेयर। u की वैल्यू आपकी है e, लेमडा की वैल्यू आपकी है ई स्क्वेयर। आपको वैल्यू किसकी निकालनी है? लेमडा प्लस u की, देयरफॉर लेमडा प्लस u कौन होगा? लेमडा ये रहा, तो माइनस के ई स्क्वेयर प्लस के ई, therefore e common minus e plus 1. This is the correct answer of this question. ये आपका लिमिट का क्वेश्चन था। तो लैम्डा प्लस म्यू क्या आ गया? e minus e plus 1. This is the right answer of this